बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि इजराइल ने ज़मीनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। इजराइल ने गज़ा में टैंकों से हमला कर दिया। हमास के जवाबी मिसाइल हमले, इजरायली टैंक और गाड़ियां तबाह कर दी। ईरान का जंग में कूदने का ऐलान। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, 7 अक्टूबर के इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले के बाद हमास इस वक्त पूरी तरह इजराइल पर हावी है और इजराइल ने ज़मीनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है और इजराइल ने गज़ा में टैंक चला दिए हैं। टैंकों से शदीद और ताबड़तोड़ हमला किया है। हमास के जवाबी मिसाइल हमले इजराइल का तूल अबीब, हिफा, रथेनिया, शमोना पर जारी हैं। इसकी वजह से इजरायली टैंक और गाड़ियां तबाह होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ईरान का जंग में कूदने का ऐलान सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक इजराइल की गज़ा पर मुसलसल 26वें रोज़ भी बमबारी जारी है। जंग जारी है और अब ज़मीनी जंग का भी आगाज़ हो चुका है। इजरायली फ़ौज ने गज़ा के साहिली शहर पर 5 महाज़ों से हमला किया और इस दौरान शदीद फ़ज़ाई हमले और तोपखाने से शेलिंग की गई। इलाके में मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुंजमद है। इंटरनेट और फ़ोन सर्विस मुअत्तल है। ताज़ा बमबारी गज़ा पर इजरायली जहारिया की अब तक की सबसे शदीद तरीन कार्रवाई है। अल अरेबिया और अल हदस के नामा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली गज़ा की पट्टी में बैत खानों क्रॉसिंग पर इजरायली फ़ौज और फ़लस्तीनी धड़ों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें भी हुई हैं। इसके अलावा इजरायली फ़ौज ने शुमाली गज़ा में अपनी दरअंदाज़ी के इलाके में लाइटनिंग बम बरसाए। अल अरेबिया के नामा निगार ने बताया है कि इजरायली अफवाज खान यूनिस के मशरिक़ में अबसान कस्बे की तरफ पेशकदमी की कोशिशें कर रही है। गज़ा के शुमाल मगरिब में करामा के इलाके में भी पुरतशद्दुद झड़पें हुईं, जबकि पट्टी के जनूब मशरिक़ में अल ज़ैतून महल्ले में पुरतशद्दुद इजरायली बमबारी देखने में आई है। अल अरेबिया और अल हदस के नामा निगार ने इतला दी है कि इजरायली फ़ौजें शुमाली गज़ा के अल करामा मोहल्ले में जा पहुँचीं। दरअसल फ़लस्तीनी वज़ारती मवासलात ने गज़ा की पट्टी के साथ तमाम मवासलाती और इंटरनेट खिदमात के मुकम्मल बंद होने की तस्दीक कर दी है। फ़लस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल के रोज़ शुमाली गज़ा की पट्टी में जबालिया कैंप में इजरायली हमले में 400 से ज़ायद अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा कुछ देर बाद इलाके में मवासलाती सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। गज़ा में वज़ारत दाखिला ने कहा है कि इजराइल ने जबालिया कैंप के वसत में एक पूरा रिहायशी महल्ले को तख्तो ताज कराज कर दिया गया। यहाँ पर 6 भारी भरकम बम गिराए गए। मकामी इंतज़ामिया का कहना है कि इनमें से हर एक बम का 1 टन वज़नी था। गज़ा में वज़ारत सेहत ने इजरायली बमबारी और बेगुनाह शहरियों की अमवात को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इजरायली फ़ौज ने कहा है कि इस हमले में हमास के जबालिया ब्रिगेड के कमांडर इब्राहिम बियारी को निशाना बनाया गया। इजरायली फ़ौज ने दावा किया कि जबालिया में दहशत गर्दों के नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए कार्रवाई की गई। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर एक गैर मामूली हमला किया, जिसके दौरान उसने दीवार फासल की बाड़ के ज़रिए इजरायली इलाके में दरअंदाज़ी की और इसके अलावा सरहदी कस्बों और रिहायशी बरादरियों पर हमला किया, जिसमें 1400 से ज़ायद अफराद हलाक हुए, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी थे। इस दौरान हमास ने 240 इजरायलियों और गैर मुल्कियों को जरगमाल भी बना लिया गया। इजराइल ने हमास के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करते हुए हमासी बमबारी जारी रखी हुई है। गज़ा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी के नतीजे में अब तक 9000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 4000 बच्चे और 2100 ख़वातीन बताई जा रही हैं। इसके अलावा इजरायली यरगमाली भी फ़लस्तीनियों की तरह मौत से हमकनार हो रहे हैं। इस्माइल हनिया का ऐलान। इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत के पोल्ट ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया ने बुध के रोज़ बताया है कि मुहासरा ज़दा गज़ा की पट्टी में तंजीम की कैद में मौजूद यरगमाली भी फ़लस्तीनियों की तरह मौत और तबाही से हमकनार हुए हैं। अपने रिकॉर्ड शुदा वीडियो पैगाम में इस्माइल हनिया का कहना था कि हमने मुसालिहतकारों से ये बात ज़ोर देकर कही है
کہ وہ قتل عام رکوائیں۔ انہوں نے مغربی اقوام سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں اسرائیلی وحشت اور موت کے کھیل کے خلاف اپنا احتجاج اور مظاہرے جاری رکھیں تاکہ فیصلہ ساز حلقوں پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ اس سے پہلے حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کی بمباری میں 7 یرغمالی بھی مارے گئے ہیں، جن میں سے 3 کے پاس غیر ملکی پاسپورٹس تھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق منگل کو جبالیہ کیمپ میں درجنوں اموات ہوئی ہیں، جہاں اسرائیل نے کہا تھا کہ اس نے ایک سرنگ پر حملے میں حماس کے ایک فوجی کمانڈر کو مارا ہے۔ حماس کے عسکری ونگ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز جبالیہ میں ہونے والے قتل عام میں 7 افراد مارے گئے، جن میں 3 کے پاس غیر ملکی پاسپورٹس بھی تھا۔ اس کے علاوہ حماس کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ایک ہی روز قبل اس علاقے میں اسرائیلی بمباری میں کم از کم 50 افراد شہید ہوئے تھے۔ ایجنسی فرانس پریس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس جگہ کو شدید نقصان پہنچا۔ سول ڈیفنس کے اراکین نے تصدیق کی کہ اس جگہ سے ایک پورے خاندان کی نعشیں نکالی گئی ہیں۔ ادھر العربیہ کے نمائندے نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے بحیرہ احمر کے اوپر سے یمن سے آلات کی طرف داغے گئے 4 ڈرون اور ایک میزائل کو مار گرایا۔ اقوام متحدہ نے بدھ کے روز ان اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی، جس میں غزہ کی پٹی میں جبالیہ کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں درجنوں فلسطینی مارے گئے اور اس حملے کے متعلق اسرائیل نے کہا ہے کہ حماس کے رہنما کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے کوآرڈینیٹر مارٹن گریفسس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ غزہ کے لوگوں پر ڈھائے جانے والے تازہ ترین مظالم میں سے ایک کارروائی ہے۔ لڑائی ایک مزید ہولناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جس کے بڑھتے ہوئے ہولناک انسانی نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا جنگ کو ختم کرنے سے قاصر ہے اور جنگ بدی کرانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ 7 اکتوبر کو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے آغاز کے بعد سے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد 3.6 ہزار سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزارت کی جانب سے بدھ کو ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر کو غزہ کی پٹی پر جنگ کے آغاز سے اب تک درجنوں بلکہ ہزاروں فلسطینیوں کی شہادت سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور بڑے ملک آمنے سامنے آ سکتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کا حتمی فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے، اور امریکہ سمیت روس اور ایران بھی میدان جنگ میں کود پڑا ہے اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ جانے کو تیار بیٹھا ہے۔